भागवत में कल्याण के दो मार्ग बताए हैं, एक है क्रम मुक्ति और एक है सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या होती है? जैसे किसी योग पद्धति से प्राणों को त्यागना, अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागना। जैसे बहुत से साधु होते हैं, वो बता देते हैं कि हम फलाने दिन फलाने तारीख प्राण त्यागे। एक होती है सद्यो मुक्ति, और ये सद्यो मुक्ति केवल और केवल भगवान के चिंतन से ही होती है। भगवान को याद करते करते प्राण निकल जाए, उनका स्मरण करते करते प्राण निकल जाए, ये सद्यो मुक्ति। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। श्री राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाई। इस दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है कि अंत समय में भगवान की याद नहीं आती। जो भगवान को याद करते करते प्राण त्याग देना, वो दुनिया के सबसे बड़े साधु हैं। भगवान का नाम लेके जो प्राण त्यागे, क्योंकि गारंटी है जो नाम लेके प्राण त्याग रहा है ना, अगले जन्म में उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट एंट्री है भगवान के धाम में। आप आगे कथा सुनेंगे, जब अजामिल अंत में नारायण पुकारता है तो तुरंत विष्णुदूत आगे बोल, खबरदार इसे छुआ तो, इसने इतना पवित्र नारायण नाम लिया, अब तो नरक जा ही नहीं सकता। तो इस कारण से इसको सद्यो मुक्ति कहा गया है। उन दोनों मुक्तियों का वर्णन सुखदेव जी ने भागवत में किया। सृष्टि प्रकरण सुनाया। कल आपने जितना समय था उस समय अनुसार हमने थोड़ा थोड़ा सब प्रसंग थोड़े थोड़े श्रवण करे। विदुर जी कथा श्रवण करी। श्री करदम और देहुति माता का विवाह हुआ, उनके घर कपिल भगवान हुए, और फिर एक पुत्र हुए उनके, श्री उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद महाराज के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बड़ी प्यारी कथा है। और जैसा मैंने कहा कि भगवान इसलिए कथा में बैठे रहते ताकि उनके भक्त की कथा आए, तो ऐसे ही उत्तानपाद महाराज के एक बेटे हुए जिनका नाम है श्री ध्रुव महाराज। श्री ध्रुव महाराज बड़े छोटे से थे, बहुत छोटी सी उनकी आयु है। पिता कौन है नाम नहीं पता। माता का नाम है सुनीति। सुनीति उनको अपने पास रखती और खूब लाड़ देती, खूब प्यार करती, दुलार करती। अब वो जब बच्चों के साथ खेलने जाते तो बच्चे खेल खेल में कभी कभी पूछते कि तेरा पिता कौन है, तू तो तेरी मैया के साथ रहता है, तेरा पिता कौन है? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। एक दिन बच्चों ने कहा इसको निकालो, अपने खेल की जो टीम होती है बच्चों की, बोले इसको निकालो बाहर, इसके तो पिता का ही नहीं पता। तो रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए। अपनी माता को कहा, माँ तू क्यों नहीं बताती मेरा पिता कौन है? माता बार बार ये बात छुपाती थी, कहीं से पता ना लग जाए इसका पिता कौन है, कहीं इसको अभिमान घमंड ना आ जाए कि मैं राजा का बेटा हूं। पर आज जब ध्रुव जी बहुत पीछे पड़े तो माता ने आखिरकार बताया कि बेटा जो यहाँ का राजा है उत्तानपाद, तू उसका बेटा है। अरे मैं राजा का मतलब मैं राजकुमार हूं? माता ने कहा हाँ है तो तू राजकुमार। तो फिर मैया हम यहां क्यों रहते, हम महल में क्यों नहीं रहते? माता ने कहा कि बेटा मैं चाहती हूं कि कुछ समय जंगल में रह के, कुटिया में रह के भजन करूं,
तुझे भी भजन सिखाऊं, इसलिए तेरे पिता से आज्ञा लेके मैं यहाँ तुझे लेके रह रही हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम वापस वहाँ चले जाएंगे। नहीं मैया मैं तो आज ही जाऊंगी। माता बोली बेटा ऐसे जिद नहीं करते, पर बाल हट तो बाल हट है। जाकर बड़े जोश में खुश होके दोस्तों को बताया, जानते हो किसका बेटा हूं मैं? सबने पूछा किसका बेटा? बोले मैं उत्तानपाद राजा का बेटा हूं। अब सबने छोटे से ध्रुव का मजाक उड़ाया, अरे पागल, तू राजा का बेटा होता तो तू झोपड़ी में क्यों रहता? और अगर राजा का बेटा है तो सिद्ध करके दिखा, प्रूफ दे हमको, तुझे राजा पहचानता भी है। ध्रुव जी ने कहा देखो अभी जाता हूं। और भागे भागे ध्रुव जी पिता के पास आए, पिता की गोदी में बैठने की चेष्टा कोशिश करी, प्रयास किया। तो छोटी माँ, दूसरी जो एक माँ है सौतेली माँ, उसने कान पकड़ के नीचे उतार। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास आए, माँ मुझे मेरे पिता की गोदी से उतार दिया गया। अब देखो कितनी समझदार माँ है, धन्य है भारत की माता। भारत की माता अगर ठान लेना, संकल्प कर ले कि मुझे अपने बच्चे को इस रास्ते पर लेके जाना है, तो येन केन प्रकारे न वो वहां लेकर के जाएगी। भारत की माताओं में बड़ा, हृदय में बड़ा दम होता है। वो चाहे मेरा बच्चा भक्त बने तो भक्त बनाएगी, वो चाहे मेरा बच्चा देशभक्त बने तो देशभक्त बनाएगी। पर कमी वहां हो जाती है जब आजकल की माता ना तो देशभक्त बनाने का सोचती है, ना भक्त बनाने का सोचती है। तो ना तो कोई भक्त बनता है ना देशभक्त बनता है, सब पैसा के भक्त बनते हैं। जब भगत सिंह देश के लिए बलिदान देते हैं, बहुत प्यारी बात है कि जब देश के लिए बलिदान देते हैं तो लोगों ने आकर के उनकी माता को बताया तो माता रोने लगी, रो रही है। तो सब लोगों ने कहा कि मैया माता तू अपने पुत्र का बलिदान क्यों बेकार कर रही है? तू रोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की देखो माँ रो रही है, अच्छा लगेगा क्या? तब उस भारत की माता ने कहा, ये एक भारत की स्त्री बोल सकती है, उस माता ने कहा कि मैं रो रही हूं पर इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, उसने अपना बलिदान दे दिया। मैं इसलिए रो रही हूं कि हे परमात्मा तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया, मुझे दूसरा क्यों नहीं दिया? अगर दूसरा दिया होता तो उसको भी हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर देती, देश के लिए दे देती, बलिदान कर देती। ये देश की माता है। देश की माता थी महारानी मदालसा। मदालसा एक ऐसी रानी हुई जिसने प्रण लिया था कि मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा उसको दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेने दूंगी, उसको इतना भक्ति में लगाऊंगी कि कभी वो इस 84 लाख योनि के चक्कर में पड़े न। और उन्होंने वैसा किया। ये वो देश है जब राम जी जा रहे थे वनवास के लिए तो सारा राज्य उनसे कह रहा था लक्ष्मण से कि बेटा तुम मत जा रहे, राम को तो वनवास मिला है, तू क्यों जा रहा है? पर दुनिया में बस उस अयोध्या में केवल एक स्त्री थी जिसने कहा कि तू जा, सेवा कर राम की। और वो कौन थी? मां सुमित्रा। मां कहती है जा वन में जा और अपने भाई की सेवा कर और मुझसे वादा कर 14 वर्ष तक तेरे भाई को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो भैया माता तो जो चाहे अपने बालक को बना सकती है। आज सुनीति को लगा ये अच्छा मौका है। सुनीति चाहती तो उसके मन में जहर घोल सकती थी, विष डाल सकती थी उसके पिता के लिए, उसकी छोटी माँ के लिए। पर सुनीति माता ने कहा बेटा किसकी गोदी में बैठने की कोशिश कर रहा है? वो पिता जो तुझे धक्के देके उल्टा भगा रहा है। अगर तुझे बैठना ही है तो इस नकली पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है? एक काम कर, कुछ ऐसा कर ले कि तू परम पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाए, उस परम पिता को भजना। बोले माता कैसे? बोले उसके लिए तुझको
तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा। और ध्रुव जी की आयु उस समय कितनी थी? 5 साल। 5 साल के बच्चे को मैया कह रही है कि जा वन में भजन करके आ। ध्रुव जी ने पूछा, माँ अगर कोई जंगल में हिंसक प्राणी तो होते हैं, शेर, चीता, और फिर खाना पीना ये सब कहाँ करूँगा? सुनीति माँ ने कहा, जब तू 9 महीना मेरे पेट में रहा था वहां तुझको किसने खिलाया था? ब्रज में कहते जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा तो नहीं रखेगा। भगवान कहते सारी दुनिया में मैं किसी को भूखा तो नहीं रख, पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ बस फर्क इतना, भगवान ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, हमारी पेटियां भरने की जिम्मेदारी नहीं ली। हम भगवान से तो इसीलिए तो शिकायत करते कि पेटियां भर नहीं रही, जितना चाहिए माल उतना मिल नहीं रहा। तो भगवान कहते वो मेरी कोई गारंटी नहीं भैया, पर पेट तो तेरा भर दूंगा। इतना चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, एक चींटी के भी पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता, तो भी परमात्मा सुनता है। हमारी क्यों नहीं सुनेगा? तू भरोसा तो रख। तो चल पड़े ध्रुव जी भरोसा लेके। क्या भरोसा? हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता, चिंता करे सो मिले बीमारी। डॉक्टर भी कहते हैं ना, जब कोई किसी को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? टेंशन लेते हो क्या? चिंता करते हो क्या? नींद नहीं अच्छी, टेंशन है क्या? तो चिंता करे सो मिले बीमारी। चिंता करते शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो चिंता करे सो मिले बीमारी, पर चिंतन करे सो मिले बिहारी। चिंता से बीमारियों को बुलावा, इनविटेशन दे रहे हो, और चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी को बुलावा दे रहे हो। तो श्री ध्रुव जी निकल पड़े, रास्ते में मिले नारद जी। अच्छा, अब क्या होता है ना, जब भगवान देखते हैं कि ये कोई भक्त मेरे रास्ते पे चल पड़ा है, तो भगवान फिर अपनी मर्जी से उसके लिए गुरु भेजते। गुरु ढूंढ के आता। मैंने एक दिन कहा था गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि श्रद्धा शिष्य की होती है तब उसको गुरु प्राप्त होता है, लेकिन गुरु में करुणा होती है तब वो शिष्य को ढूंढते हैं। तो जो सच्चा शिष्यत्व जिनमें आ जाता है ना, अब लोग हमसे पूछते कैसे गुरु ढूंढे, मैं कहती हूँ अच्छा शिष्य बन जाओ, तुमको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा गुरु अपने आप मिल जाएगा, चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम अच्छे शिष्य बनो तो, पर अच्छे शिष्य हम बनते नहीं। तो श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा जंगल जा रहा हूँ भजन करने, भगवान को पाने। तो नारद जी हंसे, परीक्षा ली। तो अरे बालक, तू और भगवान को पाने पालेगा? तुझे कोई कुछ पता भी है भगवान के बारे में? तो मुझे कुछ नहीं पता। जानाम योगम जपम नैव पूजा, कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं पता हमें। बस इतना पता है कि वो भगवान मुझे मिलेगा, बस मुझे भरोसा है। गुरु को ऐसा ही तो शिष्य चाहिए जिसमें भरोसा हो। बोले आ इधर, बिठाया गोद में, दे दिया मंत्र कान में, और उनको भेजा वृंदावन भजन करने के लिए। वृंदावन चले जाओ। देखो भैया, सारी दुनिया भगवान की है, हम तो मानते सारी दुनिया भगवान की है। लंदन भी भगवान का ही है,
अमेरिका भी भगवान का है, भारत भी भगवान, सब भगवान के ही है, सब भूमि भगवान की, सब धरती भगवान की। पर कुछ धरती ऐसी होती है ना जहाँ की मिट्टी में कुछ जादू होता है। वैसी धरती है हमारे वृंदावन की, वैसी भूमि, वहाँ की खुशबू में अलग ही मजा है, वहाँ की हवा में अलग ही आनंद है, वहाँ के पानी में एक अलग नशा है। कहते यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। वृंदावन में जो एक बार पहुंच जाए ना, बोले वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। यहाँ का पत्ता पत्ता उसके होने का पता देता है। और वृंदावन वालों को नशा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ाता है। यहाँ जो जो आए ना, उनको सबको प्रेम का नशा चढ़ेगा।